हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन जो है ये सबसे ज़्यादा यौगिकों का संरचना क्यों करता है, सबसे अधिक यौगिक क्यों बनाता है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम लोग कि कार्बन को सार्वभौमिक तत्व या सर्वोतमुखी तत्व क्यों कहा जाता है, कार्बन को ही क्यों कहा जाता है, बाकी सब तत्व को क्यों नहीं कहा जाता है। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, वो दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है क्यों, और दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन अत्यधिक यौगिकों की संरचना करता है क्यों। ठीक, ये दो क्वेश्चन आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्बन जो है, कार्बन प्रकृति में दोनों अवस्था में पाया जाता है। पहला मुक्त अवस्था और दूसरा संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था को हम लोग स्वतंत्र अवस्था भी कहते हैं। स्वतंत्र का कहने का मतलब होता है अकेले रहना। तो कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। लेकिन बात करें कि अगर जैसे सोना का बात करें, प्लेटिनम का बात करें, वो सब सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में ही रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, मतलब अकेले जहाँ रहेगा अकेले पाया जाएगा। लेकिन कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में भी रहता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में भी रहता है, और साथ ही साथ संयुक्त अवस्था में भी रहता है। मुक्त अवस्था में कार्बन जो होता है वो हीरा के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में और कोयला के रूप में पाया जाता है साथ, और संयुक्त अवस्था में ये कार्बोनेट के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, और कार्बन जो है ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। ये जंतु में भी, आप पलाशी देते उसमें भी, रबड़, रुई, ये सब जो है उन सब में कार्बन मौजूद है। और कार्बन जो है पृथ्वी में व्यापक पैमाने पर मौजूद है। मतलब क्या, हर जगह कार्बन है। आप चीनी खाते हैं, चीनी में भी कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट उसमें भी कार्बन है, प्रोटीन उसमें भी कार्बन है। आप मार्कर देखते हैं, इसमें भी कार्बन होगा। मतलब क्या, हर चीज़ में कार्बन है, हर जगह ही कार्बन है। आप शराब पीते हैं उसमें भी कार्बन है। मतलब क्या, कार्बन जो है पृथ्वी पर व्यापक पैमाने पर मौजूद है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कार्बन को यह एक सार्वभौमिक तत्व है, और इसको एक अद्वितीय तत्व भी कहा जाता है। मतलब इसके जैसा कोई दूसरा तत्व नहीं है। सोचिए ना, कार्बन इसका लगभग अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा यौगिकों का निर्माण हो चुका है कार्बन का। मतलब कार्बन से 10 लाख से भी ज़्यादा यौगिक बन चुका है। ऐसा 10 लाख यौगिक खोज हो चुका है जिसमें क्या है, कार्बन है। ठीक, इसको लिख दिया हम, क्या लिखे हैं कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, मतलब इससे जैसा कोई दूसरा तत्व नहीं है। कहता है कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में तथा संयुक्त अवस्था दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में। लेकिन जैसे सोना का बात करें, वो सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में रहता है, संयुक्त अवस्था में नहीं रहता। लेकिन कार्बन जो है वो दोनों में रहता है, स्वतंत्र में भी और संयुक्त में। मतलब संयुक्त मतलब क्या, मिलाजुला अवस्था में रहना, मिलजुल के भी रहना। और स्वतंत्र मतलब क्या, अकेले रहना। कार्बन अकेले ही पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक, दूसरा आगे पर क्या लिखे हैं यहाँ पे कि स्वतंत्र अवस्था में कार्बन जो है वो हीरा के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और कोयला के रूप में, एंथ्रासाइड कोयला के रूप में पाया जाता है। और संयुक्त अवस्था में यह धातुओं के कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, और वायुमंडल में जो आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ये सी क्या है, कार्बन है। मतलब हवा में भी क्या है, कार्बन है, हर जगह ही कार्बन है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, साथ ही साथ कार्बन पौधों में भी, जंतुओं में भी, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, कागज में, रबड़ में, प्लास्टिक में, चमड़ा में, रुई में, औषधि दवाई में, जो कृत्रिम दवाई होता है उसमें भी, रंग में भी, बहुत चीज़ में पाया जाता है कार्बन। मतलब कार्बन हर जगह मौजूद है। कार्बन क्या है, हर जगह मौजूद है, पृथ्वी में हर जगह ही मौजूद है, व्यापक पैमाने पर मौजूद है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कार्बन को यह एक सार्वभौमिक तत्व है। ठीक, अब देखिए दूसरा, कार्बन आखिर इतना एक बनाता क्यों है, क्यों संरचना करता है इसका। ये तो हो गया क्वेश्चन, कार्बन सार्वभौमिक तत्व है। अब दूसरा का बात करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। आखिर क्या गुण है इसमें, कार्बन इतना यौगिक बनाता है। 10 लाख से भी ज़्यादा यौगिक का खोज हो चुका है। सोचिए ना, कार्बन का 10 लाख कितना बड़ा नंबर है ये, इससे भी ज़्यादा यौगिक का खोज हो चुका है। ठीक, देखिए, तो कार्बन इतना यौगिक का निर्माण करता है, इसका बहुत 2-3 कारण है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कितना कारण है, 2-3 कारण है, इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे ताकि आपको पता चले कि कार्बन क्यों इतना यौगिक का निर्माण करता है। सोचिए ना, कार्बन का 10 लाख से भी ज़्यादा है, और हाँ, कार्बन एक अद्वितीय, इसके साथ कोई दूसरा तत्व नहीं है कार्बन के जैसा। और इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बन का एक अलग से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक CHEMISTRY, मतलब कार्बनिक रसायन। कार्बनिक
रसायन। सोचिए ना, सिर्फ कार्बन के बारे में हम लोग अलग से पढ़ते हैं, अलग केमिस्ट्री ऐसा बना दिया गया कि नहीं भाई इतना सारा यौगिक है, इसको अलग से ही पढ़ा जाए। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे दिया उसका। इतना महंगा सब तत्व है, सोना, प्लेटिनम, चांदी, इतना महंगा सब तत्व है, उसके बारे में अलग से नहीं बनाया केमिस्ट्री, सिर्फ कार्बन के बारे में ही बनाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सिर्फ हमको कार्बन के बारे में ही पढ़ना और कार्बन से बनने वाला यौगिक के बारे में ही पढ़ना है, इसमें कुछ और नहीं पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या पढ़ते हैं, सिर्फ हम लोग कार्बन के बारे में ही। क्यों बनाया गया, क्यों इतना अधिक यौगिकों का निर्माण करता है कार्बन, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए, पहला बात तो पहला गुण यही लिखेंगे हम लोग संयोजकता के हिसाब से। इसका अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें हम लोग, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 और 4। कितना होता है, 2 4। इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या, 4 बंधन से जुड़ेगा। कितना बंधन से जुड़ेगा, ये 4 बंधन से। अगर कार्बन का बात करें तो इसका 4 होता है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हुआ, तो ये क्या करता है, 4 बंधन बनाता है। सोचिए ना, अगर बात करें ऑक्सीजन का तो ये 2 बंधन बनाता है, क्योंकि इस अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए 2 चाहिए, ये 2 बंधन बनाएगा। ठीक, अगर बात करें हाइड्रोजन का तो ये 1 बंधन बनाता है। ठीक, अगर बात करें क्लोरीन का 1 बंधन बनाता है। लेकिन अगर बात करें कार्बन का, ये एक साथ 4 बंधन बनाता है। मतलब ये एक साथ 4 को जोड़ेगा, एक साथ 4 से विक्रिया करेगा। सोचिए, अगर ये हाइड्रोजन कर रहा है 1 से, क्लोरीन कर रहा है 1 से, ऑक्सीजन कर रहा है 2 से, और ये एक के बार में, एक ही बार में 4 ठो से कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा यौगिक तो निर्माण का यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि 4 बार, एक हाथ एक बार में 4 से जोड़ता है, दूसरे बार में 8 हो जाएगा, तो ये कितना कितना जोड़ेगा ये। इसीलिए बोलते हैं कार्बन क्या करता है, अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। ये तो पहला कारण हुआ। अच्छा सोचिए ना, ये एक को जोड़ेगा एक बार में, ये एक को, ये 2 को जोड़ेगा, ये क्या करता है, एक को 4 बार जोड़े, एक ही बार में 4 ठो को जोड़ेगा, ये 4 से विक्रिया करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कार्बन क्या करता है, अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, क्योंकि एक साथ में क्या करता है, ये 4 को जोड़ता है। ठीक, दूसरा गुण देखते हैं। पहले तो संयुक्ता वाला यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये 4 बंधन बनाता है, एक साथ 4 से जुड़ेगा। ठीक, दूसरा, इसको ऐसे भी लिखिए, अगर ऐसे लिख सकते हैं आप, ऊपर नीचे ऐसे। ठीक, ये भी हो गया, 4 बंधन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कार्बन जो है, कार्बन से एकल बंधन से भी जुड़ सकता है, कार्बन से द्विबंधन से भी जुड़ सकता है, कार्बन से त्रिबंधन से भी जुड़ सकता है, या दूसरे तत्व से भी, कार्बन ऑक्सीजन से द्विबंधन से, कार्बन ऑक्सीजन से द्विबंधन से। मतलब ये क्या, कार्बन से द्विबंधन से भी जुड़ सकता है, एकल बंधन से जुड़ सकता है, और त्रिबंधन से भी जुड़ सकता है, या दूसरे तत्व से भी जुड़ सकता है वो। लेकिन बाकी सब तत्व में ऐसा गुण नहीं होता है। अगर बात करें ऑक्सीजन तो हमेशा द्विबंधन बनाता है ये, अगर क्लोरीन का बात करें तो हमेशा एकल बंधन बनाएगा, कभी ये 2 बंधन नहीं बनाएगा, कभी ट्रिपल बंधन नहीं बनाएगा। लेकिन कार्बन में क्या करता है, एकल बंधन से भी जुड़ सकता है, द्विबंधन से भी, त्रिबंधन से भी। कार्बन क्या कर सकता है, एकल बंधन से भी जुड़ सकता है, द्विबंधन से भी, और त्रिबंधन से भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर बात करें क्लोरीन का तो ये सिर्फ हमेशा एकल बंधन से ही जुड़ेगा। हाइड्रोजन बात करें, ये सिर्फ हमेशा एकल बंधन से जुड़ेगा। मतलब ये सब के पास, इन सब तत्व, बाकी सब तत्व के पास तीनों बंधन उपस्थित नहीं है, तीनों बंधन से नहीं जुड़ सकता ये सिर्फ या तो एकल से, द्वि से, या त्रिबंधन से। लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एकल बंधन से भी जुड़ता है, द्विबंधन से भी जुड़ता है, और त्रिबंधन से भी जुड़ सकता है। सोचिए, पहला बात तो वही रहा कि इसका 4 होता है, ये एक बार में 4 को जोड़ता है, एक बार में 4 शादी करता है ये कार्बन। दूसरा क्या हुआ, ये कार्बन एकल बंधन भी से भी जुड़ा रहता है, द्विबंधन से भी, और त्रिबंधन से भी जुड़ा रहता है। तीसरा मेन कारण इसमें केटेनेशन का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, केटेनेशन का गुण मौजूद रहता है, केटेनेशन का गुण। इसका मतलब क्या हुआ, केटेनेशन का मतलब होता है स्वबंधन, मतलब अपने से ही बंधन बना लेना। केटेनेशन मतलब क्या होता है, अपने से ही बंधन बना लेना। मतलब कार्बन अपने से ही बंधन करता है, स्वयं बंधन बनाता है, और लंबा श्रृंखला बनाता है, और बड़े यौगिकों का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ देखिए, कार्बन को 4 बंधन चाहिए ना, तो यहाँ पे दे दिए 4 बंधन, 1 2 3 4, कार्बन 4 बंधन चाहिए, एक इधर 2 हो गया, एक इधर, इसको भी 4 चाहिए, एक ऊपर। ठीक, मतलब क्या, यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन से ही इससे जुड़ गया, कार्बन से ही, कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये जुड़ते जाएगा। मतलब कार्बन से ही जुड़ सकता है। मतलब इसमें केटेनेशन का गुण है। केटेनेशन का मतलब होता है कि स्वयं जुड़ना, स्वयं बंधन बना लेना। तो कार्बन में ऐसा केटेनेशन का गुण है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन स्वयं जुड़ जाता है, कार्बन से ही जुड़ करके क्या करता है, बंधन बनाता है, और बड़ा यौगिक का निर्माण कर देता है ये। और बहुत लंबा श्रृंखला बनता है इसका, इस श्रृंखला में भी रहता है। या अगर बात करें तो ये वलय रूप में भी, अगर यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये तो वो श्रृंखला हुआ।
श्रृंखला हुआ ये, क्योंकि लंबा सीरीज में है ये, श्रृंखला हुआ। ठीक, अगर बात करें ऐसे भी जुड़ता है कार्बन, ठीक, यहाँ पे 2 बंधन होगा, 2 बंधन होगा, यहाँ पे 4 बंधन पुराना है, तो इधर भी सोचिए ये क्या रहा, वलय रूप रहा, ये क्या रहा, बंद हो गया चारों तरफ से, इसको कहते हैं हम लोग वलय रूप। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वलय रूप। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन से जुड़ गया है, कार्बन कार्बन से, कार्बन कार्बन से, ये कार्बन कार्बन से जुड़ गया, ये कार्बन कार्बन से, मतलब स्वयं बना लिया बंधन, खुद बना लिया बंधन। तो इसी गुण को कहते हैं हम लोग किटनेशन, मतलब खुद ही बंधन बना लेना। और शाखारों के रूप में भी जुड़ता है ये। अगर बात करें यहाँ देखिए बहुत लंबा लंबा चेन बनाता है ये। अगर बात करें यहाँ पे दे देते कार्बन, ये बीच में जुड़ गया, मतलब ये क्या हुआ, शाखा निकल गया, तो ये शाखा युक्त हो गया। यहाँ पे भी दे देते हैं हम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी दे देते हैं कार्बन, शाखा बना लिया ये। तो ये क्या है, बीच में शाखा निकल गया, तो इसको कहते हैं हम लोग शाखा युक्त। इसको कहते हैं हम लोग शाखा युक्त श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला। ये वह सिंपल श्रृंखला, मतलब ये साधारण श्रृंखला हो गया ये वो शाखा युक्त। और ये क्या हुआ, वलय रूप। ये क्या हुआ, वलय रूप। ये बंद हो गया चारों तरफ से, वलय रूप हो गया। अच्छा यहाँ पे बंधन का दिखाइए, तो कर्म कितने बंधन बनता है, 4 बंधन बनता है। यहाँ पे 4 तो हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हुआ, 4 देते हैं इसको। यहाँ पे 2 है तो 1 ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, ठीक। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 2 3, और ये यहाँ पे 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया है। इसका कितना 2 है यहाँ पे, ठीक, इसका भी 4 हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी 4 हो गया, ठीक। ये हुआ शाखा युक्त, ये हुआ श्रृंखला सिर्फ, और ये क्या हुआ, वलय रूप हो गया। मतलब क्या, इसमें 3 गुण पढ़े हम लोग। क्या पढ़े, पहली बात तो संयुक्त से 4 होता है, ठीक, एक साथ में 4 को जोड़ेगा ये, एक साथ में 4 सजा करेगा ये, ठीक, 4 बंधन बनाएगा। दूसरा क्या हुआ, ये एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन से जुड़ सकता है। तीसरा इसमें मेन बात किटनेशन गुण मौजूद होता है, मतलब ये स्वयं ही बंधन बनाता है, कार्बन कार्बन से जुड़ जाता है ये, और लंबा लंबा श्रृंखला बनाता है। किस श्रृंखला में किस रूप से जुड़ता है, ये वलय रूप में रहता है। ये श्रृंखला हुआ, साधारण श्रृंखला हुआ, और इस शाखा युक्त में भी पाया जाता है, ठीक। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है क्यों, और दूसरा पढ़े हम लोग कि कार्बन अत्यधिक गुण संरचना करता है क्यों, क्योंकि यही सब इसमें गुण पाया जाता है। ये गुण हुआ, ये गुण हुआ, ये गुण हुआ, और ये सब गुण जो है बाकी तत्वों में नहीं पाया जाता है, इसलिए वो सब यौगिक उतना संरचना नहीं कर पाता यौगिक का, वो सब तत्व। लेकिन कार्बन में ये सब गुण पाया जाता है, इसलिए कार्बन क्या करता है, अधिक यौगिकों का संरचना करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप